हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञाननिधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हमारा डीआई का क्लास 6 है। मैं आप लोगों के लिए आज टेबलर डीआई लेके आई हूँ। आज का डीआई हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या हम नया सीख सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का डीआई क्या है। ये आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये हमारा आज का डीआई है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे कि हमारा इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। जब हम इंस्ट्रक्शन को समझ जाएंगे ना कि इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले हमें डाटा समझना होता है। तो ठीक है, हम पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और देखते हैं इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कह रहा है। इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है गिवन हियर इज अ टेबल दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का। ये जो है हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप देख रहे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ए बी सी डी एंड ई दिया हुआ है। एंड द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज इज ईच डिपार्टमेंट हु आर मेल। यहाँ पे जो ये परसेंटेज दिया हुआ है ये परसेंटेज हमें मेल का दिया हुआ है, ये मेल का है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डाटा तो समझ गए कि ये हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब ये हमारा टोटल नंबर दिया हुआ है क्योंकि मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल में क्या होगा, मेल भी होता है और मेल एंड फीमेल। तो इसमें हमारा क्या होगा, टोटल मतलब हो गया, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा परसेंटेज सिर्फ मेल का दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज दैट आर मेल। तो मेल अगर 40% है और दो ही दिया हुआ है, एक मेल है और एक फीमेल है, तो मेल 40% है तो फीमेल हमारा क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। यहाँ पे अगर मेल 60% है तो फीमेल क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। इसमें मेल एंड मेरा क्या है 20% है तो इसमें हमारा फीमेल क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं 70% मेल है तो 30% फीमेल हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें देख रहे हैं 25% तो 75% हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये डाटा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट डी टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट बी। डी और बी का डिपार्टमेंट का बोल रहा है निकालने के लिए, मेल डी का और बी का फीमेल। देखिए हिंदी भी पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है विभाग डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। ये रहा मेरा डी, डी में पुरुष का हो गया ये 70%। तो 70% तो कितना हो गया, 400 का 70% कितना आता है, 7 का 28, 280 हो जाएगा। और उसके बाद दिया हुआ है बी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात निकालने के लिए। तो बी हमारा कहाँ चला गया, यहाँ 1600 का 40%। तो 1600 का 40% कितना होता है, 16 का 64। ठीक है, ये हमारा हो गया 40%। अब हम इसको क्या करेंगे, रेशियो बोल रहा है तो इसको तोड़ेंगे। ये प्रोसेस ज़्यादा ही लेंदी चला जाएगा क्योंकि कट करने के लिए जाएंगे तो हमारा टाइम इसमें किल होगा। तो हम टाइम को ज़्यादा किल नहीं करेंगे। टाइम एक मिनट हम अगर सेव करते हैं वही हमारा एग्जाम में हमें बेनिफिट होता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे अब हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा डी हो गया, ये हमारा बी हो गया। बी का बोल रहा है फीमेल का मतलब 40% निकालना है। तो डी का हम डायरेक्ट लिखेंगे 400 का 70% डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दिया हुआ है 1600, उसका दिया हुआ है 40%। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। वैसे परसेंट भी लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, अगर 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद समझ में आ ही जाएगा कि परसेंटेज से परसेंटेज तो यूं ही कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये एक
जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 चौक 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा है, ये हमारा आंसर है। तो एग्जाम में हमें जब भी अगर रेशियो और परसेंटेज ये दो अगर दिया रहेगा तो कभी भी पहले वैल्यू को कैलकुलेट मत कीजिएगा, क्योंकि वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा थोड़ा लेंथी प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विभाग बी एंड सी, देखिए बी एंड सी में महिला कर्मचारियों की संख्या का औसत क्या था। तो बी एंड सी, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है बी और ये है सी। तो यहाँ 40% है, तो यहाँ पे ये 60% है तो ये हो जाएगा 40%, यहाँ पे ये 20% है तो ये 80% हो जाएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग कम से कम लिखते हुए चलेंगे। ऐसे अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो उसके बाद हमें खुद ब खुद दिखने लगता है कि अगर 60% अगर मेल है तो फीमेल 40% ही होगा। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन में लिख के कर लेते हैं, लिखना नहीं पड़ता है इतना। तो आप लोग क्वेश्चन करते हैं साथ साथ प्रैक्टिस, पर डे 2-3 DI आप निश्चित सॉल्व किया कीजिए, तो ही आपका DI में अच्छा पकड़ होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बी एंड सी का बोल रहा है ना, बी प्लस सी का फीमेल का एवरेज बोल रहा है। तो 2 क्वांटिटी यूज हो रहा है तो उसमें डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये बताए थे ना कि जितना हमारा क्वांटिटी या जितना नंबर का लीजिए डिपार्टमेंट ए बी एंड सी 2 डिपार्टमेंट यूज हुआ तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड करेंगे 2 से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलिए कर लेते हैं। तो ये परसेंटेज से हम देख पा रहे हैं कि हमारा परसेंटेज से ये जो 0 यहीं पे कैंसिल हो जाता है, ये परसेंटेज से यहाँ ये 2 0 है ये कैंसिल हो जाता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे 40% अगर लिखा रहेगा तो 40% क्या होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाई 100। जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि 16 मल्टीपल 40%, तो ये हमारा कट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 640। फिर हम सी का देखते हैं, ये था हमारा बी का, ये हमारा हो गया सी का। सी में हमारा दिया हुआ है 900 दिया हुआ है, मल्टीपल हमारा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 80% हमारा, क्योंकि फीमेल निकालना है तो 80% यहाँ पे हम लिखते हैं। परसेंट से हमारा ये 2 0 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 972 720 हो जाएगा। अब आप इस दोनों नंबर का एवरेज करने के लिए बोलता है, तो बेसिक मेथड हमारा क्या है कि दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज निकल जाएगा। लेकिन हम एक बोले थे कंपेयर मेथड, पिछली क्लास में हम आपको कंपेयर मेथड बता चुके हैं। तो कंपेयर मेथड में क्या होता है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होता है। कंपेयर मेथड में क्या होता है, जब 2 नंबर होता है तो उसे हम कोई किसी भी एक नंबर से एज्यूम कर लेते हैं। अगर हमें समझ में नहीं आता है कि इसके बीच का क्या नंबर हो सकता है तो किसी भी एक नंबर से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर 600 से ले लीजिए या फिर 700 से ले लीजिए या 658 से ले लीजिए, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा ना जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि इसको कितना बढ़ाए, जो कम होगा उस नंबर को बढ़ा के और जो नंबर ज़्यादा होगा उसको कम करके बीच की वैल्यू हमें कितना आ सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर हम 720 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, 720 में से अगर हम माइनस करते हैं 40 का, देखिए 720 में से अगर हम 40 का माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा। अगर हम 640 में प्लस का 40 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 640 में प्लस का 40 तो 680 हो जाएगा। मतलब हमारा एवरेज वैल्यू क्या होगा 680। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद ऐसा दिखने लगता है कि जितना हम प्लस करेंगे उतना ही हम माइनस करेंगे, जितना प्लस का जाएगा उतना ही माइनस का जाएगा, तब हम इक्वल कर सकते हैं तो एवरेज निकल जाएगा। अगर ये भी अगर चलिए ऐसा अगर करने में हमें अभी
स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, स्टार्टिंग में ये तो हमें लगेगा कि हमें ये तो सोचने ही में चला जाता है कि कितना हम प्लस करें, कितना मेहनत करें ताकि हमारा बीच का वैल्यू आए। तो हम स्टार्टिंग में ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, तो जरूर ऐसे करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम देख लिए कि हमारा आंसर आ गया, जो हमारा बी हमारा आंसर आ गया। अब हम इसे करके भी देख लेते हैं। अगर देखिए, अगर 600 से कंपेयर करते हैं, कंपेयर मेथड भी बता देते हैं। 600 से अगर कंपेयर करते हैं तो क्या देख रहे हैं, 600 से +40, और अगर 720 तो वो कितना हो गया, प्लस का 120, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160। इसमें क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो अब प्लस का साइन है ना, हमेशा बोले साइन का बहुत यहाँ पे केयरफुली हमें देखना पड़ेगा कि प्लस है या माइनस है। तो क्या करेंगे, 600 में प्लस का 80 कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसे क्या हो जाएगा 680 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताती हूँ, क्योंकि बिगनर जब हम अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए हमें जब अगर आपका डाउट अगर एक बार मन में रह जाएगा ना, और वो डाउट क्लियर नहीं होता है, तो वो हमेशा के लिए रह जाता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपका एक भी डाउट न रह पाए। यदि आपको फिर भी अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट को सोल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संयुक्त 5 विभाग में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, ये है ना 5 डिपार्टमेंट, इसका पुरुष का बोल रहा है, मतलब मेल का बोल रहा है। कुल संख्या संयुक्त 5 विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना % था। तो कर्मचारी मतलब ये टोटल का बोल रहा है, टोटल को हमें ऐड करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टोटल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1600, 400, तो ये 2000 और ये 3000 हो गया, 3000, 4000, 4700 हमारा यहाँ पे ऐड करके निकलेगा, ठीक है। 4700 हो गया, इसको ऐड किए हैं तो सारा को टोटल एम्प्लॉय का बोल रहा है परसेंटेज, इससे कंपेयर करने के लिए पहले इसी को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके सबका। तो हम अगर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लिख के कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट हम ऐसे देख रहे हैं 40% कितना होगा, 8 चौक 32, तो ए का हमारा कितना हो गया 320, ठीक है। बी का हमारा कितना हो जाएगा, बी का हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये 60, ये हो गया 6, क्योंकि परसेंटेज से ये 2 जीरो तो चला गया, तो 16 6 कितना होता है 96, 960। उसके बाद सी का देख लीजिए, सी में भी तो कितना हो जाएगा 9 2 18। उसी तरह से डी का देख लेते हैं, डी में कितना है, डी का हमारा ये रह गया 4 और 7, तो 4 7 जा 28। उसके बाद ई का हो गया कि 1000 का 25% मतलब 250, ठीक है। ये हम सारे मेल का निकाल लिए हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ देख रहे हैं तो उतना लिख के हम टाइम क्यों बर्बाद करें। हाँ, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, ये हम आपको एग्जाम मेथड बता रहे हैं कि एग्जाम में हमें ऐसे करना होता है। अगर हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के कीजिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो देखिए 800 मल्टीपल इसका 40%, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट से ये चला जाएगा, तो 8 चौक 32, ठीक है। फिर उसकी तरह हम बी का देख लेते हैं, 1600 मल्टीपल ये हो गया हमारा 16%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 960, मतलब सेम इसी तरीके से निकाल के आप कर सकते हैं। चलिए, बेसिक मेथड भी हम आपको बता दिए। अब हम इस सारे को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सारे को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, कैलकुलेट करके हमारा क्या आएगा, 9 1 10, 10 3 13, 2 15, 16 17, ये हो गया हमारा 1700। फिर इसको ऐड कर लेते हैं, तो 6 2 8,
8 8 16 आते 24, 24 और 5 29। इसको ऐड कर लेंगे 0 9 7 2 9 1। मैं आपको डायरेक्ट भी यहाँ पे बता सकती थी कि इसको ऐड करेंगे तो हमारा 1990 आएगा, लेकिन मैं ऐड करके भी आपको दिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से ऐड भी करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे कि इससे भी फास्ट कर सकते हैं, ये इससे भी अच्छा मेथड उनको आता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसे नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से, जैसे हम बचपन में बेसिक मेथड से कराते हैं, राइट टू लेफ्ट जैसे जाते हैं वैसे ही हम ऐड करते चले जाते हैं। इसलिए हम छोटी छोटी बात पे भी ध्यान देते हैं और आप लोगों को बताते हुए चलते हैं। ठीक है, आप लोग सोचते भी होइएगा कि हम इतने ज़्यादा क्यों बोलते हैं, है ना? तो मैं इतने ज़्यादा इसलिए बोलती हूँ ताकि मैं हर एक बच्चे के बारे में सोचती हूँ कि जो बिगनर है, जो एवरेज बच्चा है, जो एवरेज बिलो बच्चा है, उसे भी ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आए, उसके लिए भी ये क्लास उतना ही यूजफुल रहे। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करती हुई चलती हूँ। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे, ये हमारा मेल का आ गया, ये हमारा मेल का आ गया, और यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ गया था 4700। अब हमें परसेंटेज पूछा गया है कि कितना परसेंटेज है, तो चलिए अब हम परसेंटेज यहाँ पे देख लेते हैं। 1990 डिवाइडेड बाय 4700 मल्टीपल 100। तो ये आपका बेसिक मेथड है कि आप इसको कट कीजिए, फिर आप कैलकुलेशन करके आप देखिए कि आपका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा बेसिक मेथड है, लेकिन हम आपको पिछले बार भी बता चुके हैं क्लास में कि हम क्या करेंगे। जब भी परसेंटेज बोलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। अगर हमारा कोई नंबर अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है, मान के चलिए जैसे नीचे क्या होता है हमारा 1/11 आ गया, 1/9 आ गया, इस तरीके से आ जाता था। फ्रैक्शन वैल्यू तो हम याद कर चुके हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यू याद किए हुए हैं तो हमें डायरेक्टली क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से ही हम कर लेते हैं, परसेंटेज हमारा आंसर आ जाता है। अब हम इसे देखते हैं कि ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये बेसिक मेथड हम आपको बता दिए हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बेसिक मेथड देखते हैं, सॉरी बेसिक नहीं, ये बेसिक हो गया। अब हम बेस्ट अप्रोच देखते हैं कि एग्जाम में कैसे करना होता है। देखिए 1990 डिवाइडेड बाय 4700, यहाँ देख लीजिए 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, तो 199 तो देख रहे हैं कि 200 से बस एक नंबर कम है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, पहले ऑप्शन देख रहे हैं कि हमारा दूर दूर है, मतलब पास पास नहीं। जैसे पास पास हो गया ना तो 42 45 होता, 46 होता, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता। ठीक है, 76 है तो 78 होता, 79 होता, 80 होता, तो ये सब एकदम पास पास का अगर ऑप्शन रहता तो फिर हम इस तरीके से कंपेयर नहीं कर पाते। अगर जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, देखते चलिए, वैसे हम नहीं कर पाते। लेकिन हम ऑप्शन देख लिए पहले कि ऑप्शन मेरा दूर दूर का वैल्यू है, इसे हम थोड़ा सा ऐड करके कंपेयर करें तो हमारा टाइम भी सेव होगा, और उसके बाद क्या होगा, हम कैलकुलेशन से थोड़ा बचेंगे। हमेशा कैलकुलेशन से बचेंगे, इजी कैलकुलेशन करना चाहिए। जब कैलकुलेशन में जाएंगे तो टाइम हमारा किल होगा ही। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर 200 ले लेंगे और नीचे हमारा 470 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 200 470, तो ये चलिए ये 10 से 10 ये भी कैंसिल कर दे। अब हमारा कितना होगा 20/47। अगर इसका 50% निकालें तो 50% हमारा कितना आ जाएगा 23.5। तो हम क्या देख रहे हैं कि 50% से ये मेरा थोड़ा सा कम वैल्यू है ना, 50% से कम वैल्यू है, 20 है, 3 पॉइंट कम है। तो मतलब हम देख लें कि 50 से ऊपर वाला जो भी हमारा होगा ऑप्शन, वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें ये दोनों में कंपेयर करना है कि ये दोनों में हमारा आंसर कौन सा होगा। ये देख रहे हैं कि यहाँ 42 है, यहाँ 28 है, ये बहुत ज़्यादा ही कम नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। तो हम देख रहे हैं कि बस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, मतलब हम अगर इसका मान के चलिए 10% निकालते हैं तो 10% कितना होता है 4.7 हो जाएगा। 47 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 4.7 हो जाएगा। तो 4.7 हो जाएगा, तो
यहाँ पर 3.5 है, तो 10% मतलब क्या 40, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है तो 42.34% ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना ज़्यादा अभी पूरा लिख के आप लोग को क्यों, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, आप खुद से अगर सॉल्व करोगे ना, तो आप देखते ही बोल दोगे कि अच्छा थोड़ा सा 50% से थोड़ा कम है, मीन्स ऑप्शन मेरा 42.34% हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ भी इस तरीके से जैसे कैंसिल करके हम यहाँ पे फिर से लिखे हैं ना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देख के आपको देखते ही नंबर के साथ आपको अंदाजा हो जाएगा कि 50% दिख रहा है, 50% से थोड़ा कम दिख रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हमारा एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आपको जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा ये कंपेयर मेथड भी आप यूज करके देखिएगा कि ये कैसे हम परसेंट। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विभाग डी और ई में संयुक्त पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और विभाग डी और ई में संयुक्त महिला कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच में अंतर बोल रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए डी प्लस ई, डी और ई का क्या बोल रहा है, ये डी और ई का ये मेल बोल रहा है, इसका अंतर किसके साथ, डी प्लस ई का फीमेल के साथ अंतर हो रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा मैं आप लोगों को चलिए एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा सीखने वाली बात ये है, आप देख रहे हैं कि इस दोनों में क्या है हमारा, इन दोनों में सेम एलिमेंट यूज हो रहा है। इसमें भी डी और ई है, इसमें भी डी और ई है। एक तो सबसे पहले हम बेसिक से कर लेंगे क्या कि पहले डी का मेल निकालेंगे, डी का फीमेल निकालेंगे, फिर ई का मेल निकालेंगे, ई का फीमेल निकालेंगे, डी और ई का मेल को पहले ऐड करेंगे, फिर ई के फीमेल डी के फीमेल के साथ ऐड करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा बेसिक मेथड है। लेकिन जब भी हम देख रहे हैं परसेंटेज में, पिछले क्लास में भी मैं बता चुकी हूँ कि परसेंटेज में अगर हमारा बेस वैल्यू सेम होगा तो हम परसेंटेज के साथ ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में एलिमेंट सेम है, मेल और फीमेल, डी का और ई का। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि पहले हम डी के साथ ई, यहाँ पे डी के साथ ई है, इसके परसेंटेज को भी मेल और फीमेल को पहले क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ई के साथ ई का पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 70% मेल है तो 30% हमारा फीमेल हो गया, 25% मेल है तो 50% हमारा फीमेल हो गया। तो इसमें हमारा अंतर कितना का आ जाएगा, इसमें हमारा अंतर आ गया 40% का। इसमें हमारा अंतर क्या हुआ, इसमें हमारा अंतर हो गया 50% है तो 75% यहाँ पे हो जाएगा। एक मिनट, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे अंतर ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25% है तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 75% फीमेल हो जाएगा, और अंतर होगा तो अंतर में हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा 50% अंतर हुआ, ठीक है। 75% हमारा यहाँ पे हो गया, अंतर हमारा 50% का हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया तो हम डायरेक्ट 400 का क्या करेंगे, 40% निकालेंगे और 1000 का 50 निकालेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 400 है, 400 का जब भी हम 40% निकालेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, 160 आ जाएगा। उसके बाद क्या कहें, 1000 का 50%, तो 50% मतलब क्या, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ये वैल्यू 1000 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 500। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसका अंतर बोल रहा है, अंतर में क्या करते हैं, जो बड़ा होता है, जो नंबर हमारा बड़ा होता है उसमें से हम छोटा को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो जो हमारा आंसर हो गई। ये हमारा 500 है और 160 है, इसमें से 500 माइनस 160 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। तो 340 हमारा आंसर क्या हुआ, ए हो गया हमारा आंसर। ये तो है हमारा एग्जाम अप्रोच, ये हमारा क्या है,
स्मार्ट अप्रोच है कि एग्जाम में हम इस तरीके से टाइम को सेव करते हैं। चलिए अब हम बेसिक मेथड भी करके आपको दिखाते हैं कि बेसिक मेथड हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपको कंपेयर अगर समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जब हम इसे क्या किए दोनों को अंतर कर प्रैक्टिस किए हैं तो आप क्या कीजिए, घर पे कोई एक नंबर एज्यूम कर लीजिए। जब भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो ना, क्योंकि जब हम लर्निंग फेज में होते हैं तो क्या होता है ना, हमारे बहुत सारे डाउट होते हैं, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि मेरा जो अपना डाउट है मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए ना, चलिए मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले देख लीजिए, डी है मेल और फीमेल है, तो D1 और D2 मैं इसे मान लेती हूँ, ये मेल हो गया ये फीमेल हो गया। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि D1 हमारा 60 हो गया, D2 हमारा 40 हो गया, और उसके बाद E है तो इसको भी E1 और E2 मान लेते हैं। इसमें भी एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, मान के चलिए यहाँ 30 है यहाँ 20 है। अगर बोलता है D1 और E1 और D2 E2 को ऐड करके इसका डिफरेंस कितना होगा, तो D1 E1 को अगर हम ऐड करेंगे तो अगर हम देख रहे हैं कि 60 और 30 कितना हो गया, 90 माइनस 40 20 कितना हो गया 60, तो हमारा अंतर कितना हो गया 30। ये तो हम बेसिक मेथड से करके देख लिए। अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा एलिमेंट जब सेम है, अगर दोनों को ही हम पहले ही अगर हम अंतर कर लेते हैं तो देखते हैं कि हमारा सेम होता है कि नहीं होता है। लर्निंग फेज में हमेशा जब भी कुछ रहे ना तो उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिकल देख लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए कि ये कैसे होता है तो प्रैक्टिकल करके देखिए। ऐसे में क्या होता है, डाउट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, और ऐसा क्लियर होगा ना कि आपको कभी भी पूरी लाइफ में जिस चैप्टर में जिस भी चैप्टर का हो, जिस भी टॉपिक का हो, उसमें आपको डाउट नहीं हो सकता है। देखिए इसमें हम दोनों में क्या करेंगे, पहले ही अंतर निकालते थे, 60 में से 40 चला गया कितना हो गया 20 हुआ, और यहाँ 30 में से 20 चला गया कितना हो गया 10 चला गया, 30 में से 20 गया था कितना हो गया 10 हुआ, तो दोनों का हमारा कितना आ गया 30 आ गया। अंतर किए थे ना, अंतर किए थे, अंतर करके दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि अंतर तो हम पहले ही निकाल लिए थे, अब हमें ऐड करना है। 30 आ गया, देखिए हमारा नंबर हमारा सेम आंसर आ गया इसमें। ये सब हम करके देखते हैं। अगर हमें कंफ्यूजन होता है तो मैं एक एक पॉइंट आप लोग को इसलिए क्लियर करती हूँ ना, क्योंकि ये सब चीज़ मैं पहले झेल चुकी हूँ, और ये सब पॉइंट कोई भी क्लियर करने वाला नहीं होता है। मुझे मेरे मन में जो डाउट रह जाता है वो हमेशा क्लियर रह जाता है, और कोई भी ये डाउट को क्लियर नहीं कर पाता है। और वो हम हमेशा एग्जाम हॉल में भी देखेंगे, ये डाउट के साथ हमें क्या करता है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आता है। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल खुद देखिएगा तो देखिएगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा आंसर यहाँ पे ये आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि प्रत्येक विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या 20 अधिक थी तो विभाग ए, डी और ई में ए, डी और ई का बोल रहा है, ए का, डी का और ई का बोल रहा है, संयुक्त महिला कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी। देखिए ए, डी और ई का बोल रहा है। ठीक है, सब में 20-20 बढ़ा है, तो 20-20 तो सब में क्यों बढ़ा है, एक ही बार हम यहाँ पे 60 ऐड, जितना निकलेगा उसमें से 60 ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे फीमेल बोल रहा है ना, हम फीमेल बोल रहा है, तो चलिए ए का पहले देख लेते हैं। ए का हम पहले भी एग्जाम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी डाटा लिखते हैं उसे साइड में लिखते चलेंगे, एक बार डाटा निकालेंगे दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम हम दोबारा जितना भी यूज होगा हम निकाल के कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डाटा को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम डाटा निकालते हैं। तो ए का दिया हुआ है 800 का 60% निकाला, क्योंकि 40% हमारा मेल है तो 60% फीमेल हो जाएगा, तो 800 का 60% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60% हमारा हो जाएगा 480, 480 हमारा हो जाएगा ना, 8 के 48 है ना, तो 480। उसी तरीक़े से डी का है तो 400 का 30% अगर निकालते हैं तो 30% हमारा क्या हो जाता है 120 हो जाता है। फिर हमारा 1000 है, 1000 का 25% मेल है तो 75% फीमेल हो जाएगा, तो 75% हमारा क्या होगा, परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 750 ये हमारा हो गया ई का। ठीक है, अब हम सबको ऐड कर लेते हैं, 7 1 8 8 4 12, तो 1200 इधर हो गया, और 8 2 10 1300 1350 हमारा ये हो गया। ठीक है,
और क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट में 20-20 बढ़ रहा है, तो मतलब 3 डिपार्टमेंट है तो 20-20 तो 60, तो 60 हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1410, तो 1410 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम क्या किए, डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज वैल्यू जब दिया हुआ तो डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर लिए, देख रहे हैं कि परसेंटेज से 2 जीरो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए। अगर नहीं आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो तो आप ऐसे भी बेसिक मेथड से बेसिक से लिख के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा लगता है कि आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कि डायरेक्ट लिखने में मुझे नहीं हो पा रहा, तो आप इस मेथड से भी करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बेसिक अप्रोच भी बता दिया और मैं आप लोगों को यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच भी बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा होगा। आप हमें अपना रिव्यू कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। मेरा जो ये एक्सप्लेन करने का तरीका है कि मैं एक एक डॉट को जो क्लियर कर रही हूँ, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से चला जाए, ठीक है। यदि आप हमारे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाए और डाटा इंप्यूटेशन का क्लास फर्स्ट से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम हर एक क्लास में एक न्यू कंसेप्ट बताएं और फ्रॉम द फर्स्ट डे से अगर देखिएगा तो डाटा इंप्यूटेशन में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा होगा, आप लोग हमारे DI की सीरीज के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू।